वालेकुम एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग सब। एक बार फिर से आप सभी को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से, इंडियन ब्लॉगर नाजिया की तरफ से आप सभी को रमज़ान मुबारक। और हाँ, मैंने वैसे कल भी बोल दिया था, लेकिन मैं आपको और विश कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान है तो भाई बार बार विश करना तो बनता है, तो इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से विश कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं, और मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं रात में क्या क्या करती हूँ, तो मैं अभी रात के 2 बजे मैं ब्लॉग को इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि आदत ही है जगने की, बताया था मैंने आपको। तो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, मैं नमाज़ पढ़ूँगी मेरी सिमोन को शूट कर देगी, थोड़ा सा ही शूट करूँगी ना नमाज़ को। शो ऑफ मैं कोई शो ऑफ नहीं करूँगी, हाँ मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो आप देख लो मेरा ब्लॉग, और ये लोग सब सो जाएंगे, और अब हम मम्मी अभी सो जाएंगी, अभी तक तो मम्मी जग रही हैं, लेकिन ये अब सोने जा रही हैं, और सिमोन और हम दोनों जने नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह की हमारी इबादत, हाँ अल्लाह की इबादत करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो फिर आप देख लो, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि अभी 2 बज रही है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है। वैसे अभी 2 बज के और थोड़ा ऊपर टाइम हो गया होगा, तो चलो आप देख लो कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो आप देखो मैं आगे आगे क्या क्या करती हूँ। देखें आप लोग, ये हो रहा है टाइम, और मेरा फ़ोन वापस अभी बंद हो गया, मैं इसको वापस चालू करती हूँ। ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं ना, नूनू और सिमोन, इन दोनों का गेम खेलने वाला फ़ोन है ये, तो इसीलिए इसकी स्क्रीन इतनी टूटी फूटी सी। आप लोग ऐसा मत बोलना, ऐसा फ़ोन था, वो दिखा रही थी कुछ। ये हमारे यहाँ के बच्चे इसमें गेम खेलते हैं ना, तो ये एक दूसरे को फेंक के भी मार देते हैं, इसलिए इसकी स्क्रीन टूट गई है। और यह हमारी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो गई है, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं अब। हम लोग नहीं, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद ये मैंने कुरान स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा पहला सिपारा है, ये मैं पहला सिपारा पढ़ ही रही हूँ, अभी स्टार्ट करा है मैंने, और अब हो गया है सेहरी का टाइम, और ये लोग सब उठ गए हैं। मम्मी उठ गई थी पहले, फिर कुरान शरीफ रख दिया, पढ़ते पढ़ते उठ गए थे ये लोग सब। सभी अभी आ गई थी उठ के, और मम्मी तो पहले ही आ गई थी। फिर सिमोन ऊपर गई, और फिर सबिया को उठा के कि चलो मोमानी उठ जाओ, और फिर सबिया के साथ साथ नूनू भी उठ के आ गई थी। और फिर नूनू तो सो गई थी नीचे आके वापस पापा के पास, और मैं यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी, और चाय चढ़ाने के बाद अब मैं ये शुगर पाउडर बना रही थी। इसमें इलायची का पाउडर डाला है, ये हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच टोस्ट होते हैं ना, वो बनाने के लिए हम शुगर पाउडर बना रहे हैं, और बन जाएगा। तो वो सबिया ला देगी उधर से मिक्सी में ग्राइंड करके, सबिया को दे देती हूँ मैं इससे छोटे मोटे काम, तो वो कर देती है। वैसे हर काम ही वही करती है, लेकिन अभी मैं हूँ तो मैं कर रही हूँ, वैसे नहीं तो वही करती है। और ये चाय बन गई है, अब इसमें बस मुझे दूध डालना है, और सबिया उधर दस्तरखान पे सब लगा देगी, मैं उसको इधर से बना बना के सब देते जाऊंगी ना, तो वो लगा देगी। और मेरे दूध में इतनी सारी मलाई थी इसमें, तो उसको अलग करना है। और हमारे इसका हैंडल ना निकल गया है, दूध गर्म करने का ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। मेरे घर में तो सारी भगोनी हैं, ये नहीं है मेरे घर में, लेकिन यहाँ पर महू में है हमारे यहाँ। तो इसका एक हैंडल निकल गया है, इसलिए और चलो ठीक है, निकल गया तो निकल गया, क्या उसका लेके बैठ गई मैं भी सुनाने उसकी कहानी। और ये सबिया ने ला के दी मुझे ब्रेड का पैकेट, और अभी ना छोटे छोटे से ब्रेड मिल रहे हैं लॉकडाउन में, बड़े वाला ब्रेड का पैकेट मिल ही नहीं रहा है। और अब बन गई थी चाय, और मैंने दे दी थी सबिया को, वो रख देगी उधर। और उसके बाद अब पराठे बनाने लग जाऊंगी मैं, सिर्फ कितने 3 पराठे बनाऊंगी मैं। और हमें पता है हिट क्या हुई, हमने 3 पराठे बनाए, और उसके बाद मेरी मम्मी बोलती मुझे 2 पराठे खाना है। फिर सबिया ने 1 पराठा मम्मी को और बना के दिया था, तो ऐसे हमारे 4 पराठे हो गए थे। 3 मैंने बनाए थे, 1 सबिया ने बनाया था। और उधर देखो वो सबिया फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैं मुझसे ही पूछ रही है बाजी कितनी शुगर डालूँ इसमें। तो बस 1 ही चम्मच डाल रही थी, वो बहुत मीठा बहुत कम खाती ना, तो फिर मैंने उसको बोला नहीं 3 चम्मच डालना तो सही कम से कम, तो फिर उसने डाली थी। और फिर दूध भी डाल देगी उसमें उधर से ला के वो। और बन रहे हैं हमारे पराठे यहाँ पर, और
इस पे है ना मैंने थोड़ा सा आटा डाला था, ये मत सोचना कि ये इतना वाइट क्यों है, इस पे मैंने थोड़ा सा पहले आटा डाल दिया था, मेरी आदत है थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ। और पराठे बनाने से पहले, ताकि रोटी बनाने से पहले भी डाल देती हूँ कि उस पर चिपक ना जाए। और ये तल रहे हैं मेरे पराठे। हम लोग ना घी के पराठे ही बनाते हैं, हम सिर्फ सिमोन के लिए, हम लोग ना सिर्फ सिमोन के लिए बनाते हैं। मैं बोलती हूँ ना यहाँ पर मेरी एडिटिंग नहीं होती, ये लोग अभी भी पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही, इसको आप माइंड मत करना। तो सिमोन के लिए बनाया था तेल वाला पराठा, सबिया ने बना के दिया था सेहरी ख़त्म होने के बाद। पहले उसने दाल चावल खा लिए थे हमारे साथ, अभी आप भी आपको देखने को मिल जाएंगे आगे। फिर उसके बाद उसने बोला मुमानी मुझे पराठा खाना है, तो उससे पराठा बनवा लिया, लेकिन नहीं खाया। मुझे पता था उसका पेट भर गया है, लेकिन सबिया ने फिर भी बना दी थी उसको, वो बोल रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। और ये ना पता नहीं क्यों टूट रही थी ब्रेड, इसमें भिगाने के बाद मैं जब इसको पकड़ रही थी ना तो ये टूट रही थी। 2 मेरी ब्रेड टूट गई थी, बाकी तो सब बन गई थी अच्छे से। और ना थोड़ी सी जल भी गई थी, क्योंकि ये मैं बनाती नहीं हूँ, ये सिमोन के पापा बनाते हैं हमारे घर पे, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं खाता, इसलिए सबिया को भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो मुझसे पूछे थे। और हमारे घर पे ना सिमोन के पापा ही बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट, मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाई ना तो थोड़ी सी जल गई थी वो। और यहाँ पर ना अब हम लोग बैठ गए हैं, दस्तरखान हमारा लग गया है, और अब मम्मी और मैं बैठे हैं। वही तो मैं बोल रही थी आपको कि मम्मी ने बीच में गड़बड़ कर दी थी कि मुझे एक और पराठा खाना है, इसलिए सबिया मम्मी का पराठा ही बना। सबिया ने बोल दिया था कि मम्मी वो दोनों पराठे तुम खा लो, मैं बना लूँगी मेरा। तो ये सबिया उसका बना के लाई है, अब फिर हम लोग खा रहे हैं। और सबिया ने लिया है दही लिया है, और वही इलायची वाला पाउडर। हाँ, मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि दही और इलायची खाने से ना प्यास नहीं लगती, वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ। तो वही डाल के खा रही है सबिया, और मैं तो दही खाती नहीं, मुझे दही बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल 1% भी नहीं पसंद है। सबिया ही खा रही थी, और मेरे लिए निकाली थी मलाई, वो रखी मेरे सामने। और ये दाल से मैं पराठा खा रही हूँ, और फिर मलाई खाऊंगी मैं फ्रेंच टोस्ट के साथ। तो हम लोग इतना ही खाते हैं, ये मत बोलना इतना खाते हो तुम लोग, हम लोग इतना ही खाते हैं, हमारी आदत है इतना ही खाने की। तो बस हम लोग खा रहे हैं, इतना नहीं खाते हैं, सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया। अभी बस ये डर है ना कि हमको रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है तो चक्कर नहीं आ जाए, तो बस उस डर के मारे तो पेट को भरना ही पड़ता ना, जैसे तैसे मन हो या नहीं हो भरना ही पड़ेगा ना पेट को। तो और यहाँ पर सबिया का पराठा बचा था, तो मैंने उससे बोली कि तू उसको पूरा कर ले, नहीं तो फिर अजान का टाइम हो जाएगा। मैं ले आऊँगी सबके लिए चाय, और मैं चाय भी लेके आ गई हूँ। ये देखो हमारी चाय आ गई है, अब हम लोग बस चाय पियेंगे, हो गई हमारी सेहरी। और ये देखो सिमोन को दाल चावल ही खा रही है, ये मैंने बोला था ना, लेकिन फिर भी पराठा बनवाएगी और फिर खाएगी नहीं उसको। और अब हो गया है ज़ोहर का टाइम, हम लोग सो गए थे, फिर सो के उठे, फिर मम्मी नमाज़ पढ़ के उठी थी, कुरान पढ़ रही थी, सिपारा पढ़ रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको बता देती हूँ। और ये है इफ्तियार का टाइम, ये पूरी इफ्तियारी तल गई थी, और मैं बैठी थी सोफ़े पे, सभी उधर से तल के लाके इस खून में डाल रही थी, और ये मम्मी फ्रूट की कटिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो एक झलक मैं आपको इसकी भी बता देती हूँ। और ये नूनू हमारी इतनी कह रही थी बस मुझे ही काट लेने दो, मुझे ही काट लेने दो, बस यही बता रही थी। और ये देखो इधर से उधर सब फेंक ही रही है ये। सॉरी। और ये लॉकडाउन में ना फ्रूट्स मिल ही नहीं रहे हमारे, बस जितने 3 फ्रूट्स ही मिले थे हमें, और बस ये फ्रूट काटेंगी मम्मी और रूह अफ़ज़ा बनाएंगी। और ये हमें ना खजूर का पैकेट भी बड़ी मुश्किलों में मिला था, तो बस कुछ खजूर रखेंगी। और ये कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना, तो यही है बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है रहा आप सबका रोज़ा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पता नहीं यहाँ पर कैसा कैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज हमारे खाने में बहुत इतनी मिर्ची हो गई थी, इतनी मिर्ची हो गई थी, तो थोड़ी सी जलन हो रही है। और मेरा फेस देखो, पेट भर के खाना भी नहीं खाया, तो बस ऐसा ही है। और रोज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगा है, पूरा दिन बहुत अच्छे से गया है। और आप लोगों का कैसा गया मुझे बताना। और
बस ये व्लॉग को मैं सोच रही हूँ कि बस अब मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ अब मैं। दिन भर से तो नहीं हुई थी, रोज़े में तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन रोज़े के बाद मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, और आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। नूनू क्या कर रही है? बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। नूनू मेरे सामने बैठ के खेल रही है, उसके गुड्डी का कपड़े सी रही है, तो अब हम थोड़ी देर उसके साथ खेलेंगे। दिन भर से हम लोगों ने रोज़ा रखा था ना, तो हम बस नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना और बस घर के काम और ये वो बस इसी में ही थे। बच्चों से भी नहीं बात की दिन भर में हमने। तो अब हम थोड़ी देर नूनू के साथ खेलेंगे, सिमोन के साथ खेलेंगे। तो इसीलिए मैं ये इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग को एंड कर दूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और हाँ, एक बार फिर से आप सबको रमज़ान मुबारक। और रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा बिल्कुल मिस मत करना, नमाज़ बिल्कुल मिस मत करना। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।